नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम आपसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और हिंदी पत्रकारिता के लिए और भी बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल आज की बातचीत शुरू करने के पहले मैं आपको राहुल गांधी की लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया उसका एक छोटा सा अंश आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले उस अंश को देखें। भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आपने भारत माता की हत्या की है। राहुल गांधी ने दरअसल मणिपुर के मसले पर और अब तक बीजेपी की सरकार पर सबसे तगड़ा हमला बोला था। जो उन्होंने बात कही उसका थोड़ा सा अंश मैंने आपको दिखाया, उसको पूरा एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की है। आप भारत माता के रक्षक नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। आपने मेरी मां को मारा है। राहुल गांधी का यह हमला, भारत माता देशद्रोही बताना, मणिपुर के पूरे मामले को भारत माता और भारत से तुलना करना, यह एक नए नैरेटिव की तरफ इशारा करता है। आप सब लोग जानते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से भारत माता को अक्वायर करने की कोशिश की, राष्ट्रवाद को देश के सामने रखने की कोशिश की और इसका जवाब अब तक कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के पास नहीं था। यह पहला ऐसा वाकया है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को भारत माता के दुश्मन के तौर पर किसी विपक्षी नेता ने कहने की कोशिश की, यानी सीधे सीधे उनके राष्ट्रवाद पर हमला करने की कोशिश की है। देशभक्त नहीं, आप देशद्रोही हो। जाहिर सी बात है, जब इतना तगड़ा हमला राहुल गांधी ने किया तो उसके बाद पूरी डिबेट उनके इस भाषण पर होनी थी। लेकिन इस भाषण के थोड़ी देर के बाद एक अजीबोगरीब विवाद सामने खड़ा हो गया। वो अजीबोगरीब विवाद क्या है हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए और उसके आधार पर आप खुद सोचने की कोशिश करिए दरअसल विवाद है क्या। आपने मुझे बोलने का आमंत्रित किया है। इस वीडियो में कोई तस्वीर साफ दिखाई नहीं पड़ रही है। राहुल गांधी एक कोने में खड़े हुए हैं, एक इशारा, शायद उनका हाथ कहीं उठा है स्पीकर की तरफ और उस एक क्षण को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा करने की कोशिश की है। और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे दरअसल बवाल क्या खड़ा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 20 महिला सांसदों ने स्पीकर महोदय को एक चिट्ठी लिखी है। वो स्क्रीन पर आप देखिए वो चिट्ठी क्या है और उसको एक सिग्नेचर भी है। इस चिट्ठी के माध्यम से कहने की कोशिश की गई है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इंसिडेंट इन द हाउस बाय मिस्टर राहुल गांधी MP फ्रॉम द वायनॉट केरला. The said member has behaved in an indecent manner. The said member has behaved in an indecent manner and making inappropriate gestures towards Smriti Zubin Irani, Union Minister and member of this House. While she was addressing the House, we demand stringent action against such behavior by the member
which has not only insulted the dignity women member in the house, it has also brought disrepute and lowered the dignity of the August House. और नीचे आप देखिए सिग्नेचर उसमें किए गए हैं। यानी राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने इनडिसेंट बिहेवियर किया है और साथ ही साथ इनअप्रोप्रिएट जेस्चर किया है स्मृति ईरानी की तरफ से। यह बहुत ही गंभीर आरोप है, बहुत ही गंभीर आरोप है। अब आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करें, दरअसल बाद में स्मृति ईरानी ने उन पर क्या आरोप लगाया। उन्होंने कहा कोई मिसोजिनिस्ट व्यक्ति संसद में जहां महिला सांसद बैठती हैं फ्लाइंग किस उछाल सकता है, उस सदन में जहां महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, क्या वहां एक आदमी की मिसोजिनी को बर्दाश्त किया जा सकता है? मेरा सवाल है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जवाब आया, कहा कि राहुल जब सदन छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने फ्लाइंग किस किया उन सबको जिनको उन्होंने भाई बहन कहा था। उन्होंने किसी मंत्री या फिर सांसद की तरफ कुछ नहीं किया, स्मृति की तरफ तो बिल्कुल नहीं। अब ये एक बहुत ही गंभीर आरोप, यानी किसी महिला की तरफ अगर आप इंडिसेंट बिहेवियर कर रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट अगर आप जेस्चर कर रहे हैं, तो कानून की नजर में ये अपराध है और कानून को अपना काम करना चाहिए। अब मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि जो चिट्ठी 20 महिला सांसदों ने स्पीकर महोदय को लिखी है, उसके आधार पे क्या स्पीकर महोदय पुलिस से कहेंगे कि आप राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए और महिला के खिलाफ इंडिसेंट बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट जेस्चर करने की वजह से क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये अगर 20 महिला सांसदों ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं, बाकायदा उसमें सिग्नेचर किया है, तो ये मामूली मसला नहीं, ये फ्रिवलस मसला नहीं है, इसको मजाक पे नहीं टाला जा सकता। इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए आज इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि उसके बाद जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत माता का प्रश्न उठाया, उस पर भी आज बातचीत करेंगे और हमारे पास आज बहुत ही गंभीर पैनल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यशोवर्धन आजाद साहब, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, अभी वो स्क्रीन से शायद गायब हो गए, तो दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ लंदन से नरेश कौशिक जी हैं, राजेश जोशी जी हैं और प्रोफेसर रविकांत लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब मसलों पे हम बातचीत करेंगे। अगर यशोवर्धन आजाद साहब से अगर हमारा कनेक्ट हो पाया तो जाहिर सी बात है हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। बट विनोद अग्निहोत्री जी, ये विवाद जो है ये कितना गंभीर विवाद है, इस पर माफ करेंगे। यशोवर्धन आजाद साहब हमारे साथ जुड़ गए। यशोवर्धन आजाद साहब, जो एक चिट्ठी मैंने दिखाई, जो आरोप इन 20 महिला सांसदों ने लगाया है, उसके आधार पर क्या राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल केस हो सकता है? आजाद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने मुझे म्यूट कर दिया था जी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि यह बिल्कुल ही हास्यास्पद है और मैं नहीं समझता कि राजनीतिक वैमनस्यता इस स्टेज पर पहुंच जानी चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी बात पर हम दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करें। देखिए, जब भी कोई ऐसा कंप्लेंट जाता है तो इंटेंट जो है, आपकी नीयत क्या है, वो सबसे पहले पुलिस द्वारा देखा जाता है। क्या राहुल गांधी की नीयत मिसोजिनिस्ट की थी या किसी को छेड़छाड़ करने की थी? उन्होंने तो एक ऐसा जेस्चर किया जिसको कि एक बहुत अच्छी तरह लेना चाहिए था उनको, कि हाउस के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी सांसद हैं, उनके प्रति वो एक तरह का संवाद भेज रहे हैं, प्रेम का, भाईचारा का, जिसके बारे में वो बराबर बात करते हैं। अपने भारत जोड़ो यात्रा में वो प्रेम और मोहब्बत की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये अब हाउस जो भी डिसाइड करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी हुआ है संसद भवन के अंदर हुआ है। स्पीकर साहब इसमें अपने आप निर्णय ले सकते हैं और अगर वो चाहें तो इस पे डिपार्टमेंटल एक्शन ले। और डिपार्टमेंट, क्या ये पुलिस को देने लायक केस है? बिल्कुल नहीं है। और मैं ये नहीं समझता हूँ ये केस पुलिस को जाएगा, बल्कि इसका जवाब भी दूसरे तरफ से लोगों ने दे दिया है। और मैं समझता हूं कि संसद की गरिमा को देखते हुए सांसदों को एक दूसरे के प्रति एक कुछ इज्जत आदर भाव से इस केस को खत्म करना चाहिए। नहीं तो ये बहुत बड़ा क्रूर मजाक होगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मिसोगिनी का या छेड़छाड़ का कोई आरोप लगाए। और ये चाहे किसी भी पार्टी के भी सांसद हो, या अगर ऐसा कोई व्यवहार होता है तो मैं नहीं समझता कि ये सब केस पुलिस को जाना चाहिए और ना ही हमें इस विवाद को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ये भी मैं कहूँगा।
आजाद साहब, आपने बहुत करीने चीजों को रखने की कोशिश की, लेकिन इस कंप्लेन पे 22 महिला सांसदों के सिग्नेचर है और जो कहा गया है कि इनअप्रोप्रिएट जेस्चर्स टुवर्ड स्मृति जुबिन ईरानी, अगर ऑन पेपर अगर हम ये लेंगे तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। राजनीति उसके पीछे क्या, मैं राजनीति की बात नहीं, जब अगर सिर्फ इस चिट्ठी को अगर गंभीरता के साथ लिया जाए और इस चिट्ठी के आधार पे अगर कोई महिला, सिर्फ 22 की छोड़ दी, अगर कोई महिला ही अगर ये आरोप लगा देती कि फला शख्स ने मेरे खिलाफ इनअप्रोप्रिएट जेस्चर दिया है, तो वो भी मेरे खिलाफ एफआईआर के लिए पहला दस्तावेज बन जाता है और साथ ही साथ पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। नहीं, मैं ये नहीं समझता, क्योंकि ऐसे जो भी आरोप लगते हैं उसमें एक तरह की प्रारंभिक जांच तो होती ही है, और चूंकि ये घटना जो हुई है संसद में हुई है और पुलिस को अधिकार नहीं है संसद में जाने का, पुलिस अंदर जाके पूछताछ करेगी। तो अगर पूछताछ करेगी, चूंकि ये घटना सारे सांसदों के बीच हुई है, तो पुलिस को ये अधिकार है कि सारे 500 संसद जितने सांसद हैं उनसे पूछताछ की जाए। क्या ये संभव है? तो किसी के बेसिस इम्पोर्टेंट है। 20 महिला सांसदों ने दिया है, लेकिन बाकी भी सांसद हैं जो कि उसको देख रहे हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि ये कोई ऐसा प्रकरण है जो कि बाहर किसी पुलिस स्टेशन को दिया जाए। मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात ये होगी कि स्पीकर इस पे खुद निर्णय ले, जो कि होता आया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, कोई भी स्पीकर ये नहीं चाहेंगे कि संसद के अंदर की बात जो है थाने को जाए या किसी तहसीलदार के पास जाए। ये सारी बातें संसद में ही निपटाई जानी चाहिए और इसमें कोई भी राजनीति नहीं आनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।